हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है एक नए वीडियो के साथ। मैं बात करने वाला हूँ आपसे बात करने वाला हूँ कि किस तरीके से भारत के संविधान में प्रस्तावना की व्यवस्था की गई है। संविधान की प्रस्तावना की मैं बात करने वाला हूँ, संविधान की प्रस्तावना की। तो संविधान की जो प्रस्तावना है वो कहाँ से कैसे शुरू होती है, इस पर मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो संविधान की प्रस्तावना की हम लोग बात करेंगे। तो संविधान की प्रस्तावना में, भारत के संविधान में प्रस्तावना जो है उसमें क्या क्या बातें रखी गई हैं, क्या क्या प्रस्तावना में है, ये सारी बातें हम संविधान की प्रस्तावना में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं संविधान की प्रस्तावना। तो देखते हैं कि सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था। तो ये है कि सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया गया था। सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया गया था और शामिल किया गया था उसके बाद तो प्रस्तावना को शामिल किया गया था और तदुपरांत कई अन्य देशों ने इसे अपने यहाँ अपनाया, जिनमें भारत भी शामिल है। प्रस्तावना संविधान के परिचय, प्रस्तावना जो होती है वो संविधान का परिचय होता है। प्रस्तावना संविधान की परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। इसमें संविधान का सार होता है। प्रख्यात न्यायविद व संविधान विशेषज्ञ A.N. पालिकीवाल ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय कहा है। तो A.N. पालिकीवाल है, उन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय कहा है। तो ये कहते हैं कि संविधान जो होता है वो जो संविधान होता है वो संविधान के परिचय के बारे में बताता है, भूमिका के बारे में बताता है और संविधान का सार होता है उसमें, प्रस्तावना में। तो ये सारी चीज़ें उस प्रस्तावना में रखी जाती हैं कि संविधान में जो प्रस्तावना रखी गई है वो पूरे संविधान का सार होता है। और एक प्रख्यात न्यायविद हैं, संवैधानिक विशेषज्ञ A.N. पालिकीवाला, उन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। तो नेक्स्ट बात है, जो संविधान है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो पंडित नेहरू द्वारा बनाए गए और पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए गए संविधान सभा द्वारा पंडित नेहरू द्वारा बनाए गए पेश किए गए एवं संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। तो जो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित नेहरू जी ने, तो उस पर ये आधारित है, ये बुक कहती है, ये बात है। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया था। इसे 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें इसको संशोधित किया गया था 1976। संविधान संशोधन था 42वां और जो टाइमिंग थी 1976, संशोधित किया गया था, जिसमें समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता शब्द शामिल किए गए थे। कौन कौन से शब्द थे? तो इसमें समाजवादी शब्द था, ठीक है, समाजवादी शब्द था और धर्मनिरपेक्षता और अखंडता शब्द शामिल किए गए थे। तो 1976 में। नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना की वस्तु क्या है? तो संविधान की प्रस्तावना की विषय वस्तु है ये। हमारे संविधान में वर्तमान स्वरूप में प्रस्तावना को इस प्रकार पढ़ा जाता है। किस प्रकार पढ़ा जाता है, देखते हैं किस प्रकार पढ़ा जाता है। तो इस प्रकार पढ़ा जाता है कि जो है वर्तमान जो स्वरूप है वो इस प्रकार पढ़ा जाता है संविधान की प्रस्तावना को। ठीक है, तो भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। तो ये बात इसमें प्रस्तावना में ये है। तो ये संविधान की पूरी प्रस्तावना है। अब प्रस्तावना ये इस तरीके से प्रस्तावना को पढ़ा जाता है। तो मैंने संविधान की प्रस्तावना को आपको बताया कि संविधान की प्रस्तावना कैसी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रस्तावना के तत्व। आज मैंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना आपको बताई है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रस्तावना के तत्व। ठीक है, तो प्रस्तावना के तत्व क्या क्या हो सकते हैं वो बात करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं प्रस्तावना के तत्व में। टेक केयर और अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए।
यूपीटी जीटी पीजीटी की परीक्षा कभी भी हो सकती है। ठीक है, तो ये है। और दूसरी बात ये है कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो विभिन्न परीक्षाओं में प्रयोग में आती है, चाहे यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हो, पीसीएससी स्टेट पीसीएस की कर रहे हो, आप अन्य किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आरओ की, बैंक की कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, तो ये सभी में ये महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में कैसे कैसे क्या क्या बात हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रस्तावना के तत्व क्या क्या हैं, प्रस्तावना के तत्वों पर बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। और यदि आप अभी पहली बार इस चैनल पर देख रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। ऑथेंटिक जानकारी सारी आपको मिलेगी, सारी जानकारी पूर्ण होगी और अच्छी जानकारी मिलेगी बुक्स के माध्यम से, और कोई फर्जी बातें नहीं होंगी इसमें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।